हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलोन कैंसर के बारे में। कोलोन कैंसर के पीछे छुपे हुए कारणों के बारे में, किस रीज़न से ये देखने को मिलता है और सबसे इम्पॉर्टेंटली कैसे आप इसे पहचान सकते हैं। तो अगर हम कोलोन कैंसर की बात करें या कहीं भी बॉडी में कैंसर की बात करें तो ये बेसिकली क्यों होता है, जब भी आपके सेल्स के डीएनए म्यूटेट करता है तो वहाँ पर कैंसर फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। इसकी शुरुआत कैसे होती है? जब भी आपके कोलोन के अराउंड, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अराउंड कोई भी पॉलिप्स बन रहे हैं, उनके अंदर पॉलिप्स का मतलब हो गया कोई भी मस्से बन रहे हैं या गांठें बन रही है, कोई भी ट्यूमर सा बन रहा है, आगे चलकर चांसेस होते हैं कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ज़्यादातर किन केसेस में हमें देखने को मिलता है? या तो कोई ना कोई फैमिली हिस्ट्री हो, जिस फैमिली में ये कोलोन कैंसर की हिस्ट्री रन कर रही है, आगे चलकर चांसेस होते हैं कि प्रोजेनी के अंदर ये बीमारी आने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। मैक्सिमम केसेस हमें देखने को मिलते हैं जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, बैठा हुआ काम है, कोई एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, वज़न बढ़ता चला जा रहा है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जुड़ गए हैं जैसे थायराइड इश्यूज़ है, डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, उन केसेस में भी कोलोन कैंसर के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। कुछ ऐसी एडिक्शंस है जिसके रहते हुए भी इसके चांसेस बढ़ते चले जाते हैं, जैसे एक्सेसिव स्मोकिंग या अल्कोहल का एक्सेसिव इनटेक, वो भी आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी हेल्थ को, उसके अंदर जो वहाँ पर आपका माइक्रोबायोम है उसको भी डिस्टर्ब करता है और उसके रहते हुए आपके बॉवल हैबिट्स डिस्टर्ब होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक कारण माना जाता है। साथ के साथ कुछ कंडीशंस में ये तब भी देखने को मिलता है जहाँ पर आपका डाइट इंटेक जो है वो अच्छा नहीं है। डाइट में अगर प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा आप खा रहे हो, रेड मीट का इंटेक आप कर रहे हैं, फाइबर की मात्रा कम ले रहे हैं, तो उन लोगों में भी चांसेस होते हैं कोलोन कैंसर होने के, क्योंकि आप जितना कम फाइबर अपनी डाइट के अंदर लोगे उतना आपकी जो बॉवल है, मोशन है, वो अच्छी नहीं रहती। कभी कभार किसी को लूज मोशंस अचानक से हो जाते हैं या हाईली कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, 3-4 दिन मोशन नहीं आ पा रहा है, उन केसेस में कभी कभार या तो पाइल मास बन गया या फिशर बन गया और ब्लीडिंग होना भी स्टार्ट हो जाता है। और रिपीटेडली अगर आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर वहाँ का म्यूकोजा डिस्टर्ब्ड है, कोई अल्सर बन रहे हैं, उसके रहते हुए बार बार जब वहाँ करोजन होता रहेगा, एक टाइम ऐसा आता है जब वहाँ के सेल्स अपने आप को म्यूटेट कर लेते हैं और आगे चलकर आपको कैंसर बन जाता है। तो इसको बचाने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि डाइट में फाइबर की मात्रा अच्छी लेनी है, साथ के साथ पानी की मात्रा अच्छी लेनी है और इन सारी की सारी एडिक्शन से बचकर रहना है। अब आप पहचानोगे कैसे कि किसी को कोलोन कैंसर होने के चांसेस हो गए हैं या आप में ऐसे लक्षण मिल रहे हैं? तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना ही है। अगर आपकी बॉवल हैबिट्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, एक दिन लूज मोशन आ रही है, एक दिन कॉन्स्टिपेशन हो रही है, फिर ऐसा दोबारा से हो रहा है, जिसे हम इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम भी बोलते हैं, आईबीएस के नाम से आप जानते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, कभी लूज मोशन आ गई, कभी हार्ड स्टूल आ गया, तो कभी कभार वहाँ की जो लाइनिंग है वो इरिटेट होना स्टार्ट कर देती है, जिसके रहते हुए कैंसर भी फॉर्म हो जाता है। तो अगर किसी को क्रॉनिक टाइम से या बहुत लंबे समय से क्रॉनिक डिजीज़ बन गया है, उनकी बॉवल मूवमेंट्स अच्छे से रेगुलर नहीं है, तो वहाँ पे कैंसर होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। आपके स्टूल में अगर ब्लीडिंग कॉन्टिन्यूसली आ रही है, कभी कभार क्या होता है कि आप मोशन के लिए गए तो फ्रेश ब्लड आ रहा है मोशन के साथ, या ब्लैकिश स्टूल आ रहा है, ब्लड मिक्स्ड आ रहा है, तो वहाँ पर भी ये परेशानी होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, आप खाना अच्छे से खा रहे हो, सब चीज़ें फॉलो कर रहे हो, लेकिन अचानक से वज़न गिरता चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, हीमोग्लोबिन गिर गया है, कई बार आपको फ्रेश ब्लड नज़र नहीं आएगा मोशन के दौरान, लेकिन ऑकल्ट ब्लड आ रहा होता है आपके, जो जब भी स्टूल कल्चर करवाया जाता है, मतलब स्टूल के अंदर माइक्रोस्कोपिकली वहाँ पर ब्लड प्रेजेंट है, वो आप नेकेड आई से नहीं देख पा रहे, लेकिन वहाँ पर ब्लड लॉस हो रहा है। तो इसके रहते हुए हमें सतर्क होना ज़रूरी हो जाता है और अपनी हेल्थ पे ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं, जैसे पेट में बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग हो रही है, ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा रहती है या डिस्कम्फर्ट बना ही रहता है, आप कुछ भी खाना खा रहे हो, पेट में जलन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पेन बढ़ता चला जा रहा है, मोशन के दौरान पेन हो रहा है, तो आपको सतर्क होना ज़रूरी हो जाता है। नियर बाय डॉक्टर से आप मिलिए, जाँच करवाएं कि कोई ऐसी परेशानी अंदर बन तो नहीं रही है जिसके कारण अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, या ये
ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि कोलोन कैंसर होता क्यों है, क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। आपके कोई भी सवाल जुड़े हों या आपने कोई टेस्ट करवाए हों तो हमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर्स पर, या फिर कमेंट करके आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।